डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं के इतिहास विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलेगा जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का पेपर होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो देखो ये हुई थी मेसोपोटामिया में। अगला क्वेश्चन, रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब हुई? तो देखिएगा 2700 ईसा पूर्व हुई थी। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, जो कि लिखा है ये कुरीनताई क्या है? तो देखिएगा मंगोल सरदारों की एक परिषद थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता? तो देखो इनको मंक के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता? तो देखिएगा मार्टिन लूथर इसका राइट आंसर होगा। कौन थे? मार्टिन लूथर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा उक्त सभी। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख ले और पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखिएगा आगे के क्वेश्चन यहाँ से देख ले आप सब लोग। उरुकुमारी नगरों का संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से है? तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना? मेसोपोटामिया। उसके बाद में ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक का भाग है? तो देखिएगा ये जो है ना बाइबल का भाग है। रोम में प्रचलित चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? दिनारियस। और उसके बाद में मंगोल लोग यायावर समाज से संबंधित थे? कौन से समाज से? यायावर समाज से संबंधित थे। सामंतवादी समाज में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? राजा का। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर कहलाता है? तो देखो इसको कहते हैं टीथ। उसके बाद में वर्तमान में जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो यहाँ पर आपको टोक्यो लिख देना है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी पढ़ लें। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया तस्मान की जोड़ी तस्मानिया से मिल जाएगी। जेम्स कुक की जोड़ी न्यू साउथ वेल्स से। कनगावा संधि की जोड़ी 1854 से। और चीन में गणतंत्र की स्थापना 1912 से। जापान में शोगुन सत्ता का पतन 1868 से। और देखिएगा माइकल एंजेलो इसकी जोड़ी मिल जाएगी दी लास्ट जजमेंट से। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में आप सब लोग यहाँ से सत्य को देख लें। सत्य में पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी? असत्य हो जाएगा। ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था? ये भी असत्य होगा। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था? ये भी आपका असत्य होगा। मंगोल पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी थे? ये भी आपका सत्य होगा। यास चंगेज खां की विधि संहिता थी? ये भी आपका सत्य होगा। सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत में हुआ? ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो। पहला क्वेश्चन, किस रोमन सम्राट के शासनकाल में पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता था? तो देखो उसका राइट आंसर आ जाएगा ऑगस्टस। मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता? तो देखो चंगेज खान को कहा जाता है। उसके बाद में मेनर क्या था? तो देखो सामंतों का निवास स्थान था मेनर। यूटोपिया के लेखक सर टॉमस मनरो, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो देखो गैलीलियो ने किया। और उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहला अफीम युद्ध कब हुआ? तो देखो ये 1840 में हुआ था। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। और इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं, गिलगेमिस कौन था? और वर्ष वृतांत के बारे में लिखिए। कुकुर कौन था? सामंतवादी व्यवस्था में सर्प कौन थे? न्यू टेस्टामेंट क्या है? मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो आगे यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें। नेटिव शब्द का अर्थ आपको बताना है। एबोरिजिन कौन थे? और मुत्सहितों के विषय में आप क्या जानते हो? रोमन सम्राट ऑगस्टस के शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करना है। चंगेज खां द्वारा स्थापित न्यायिक व्यवस्था को समझाना है। मध्यकालीन मठों पर क्या कार्य था? ये भी आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 19 को पढ़ लें आप सब लोग।
टोटल इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपको मैंने यहाँ से बता दिए। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, क्योंकि बिल्कुल एकदम इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि मैंने यहाँ से आपको बताया हो। बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी दे दूँगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।